हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे जो यूके है उसने 16 उम्र कर दी है वोटिंग एज की। पहले वहां पे 18 ईयर थी, अब उसने 16 उम्र कर दी है वोटिंग की। अब देखेंगे पूरा मैटर है क्या। बेसिकली हम ये भी जानेंगे कि भारत में भी अभी जो वोटिंग एज है वो 18 ईयर है। अगर भारत 16 कर देगा तो क्या होगा, और बाकी के जो कौन कौन से देश हैं उन्होंने जो वोटिंग राइट्स है वो 16 ईयर रखे हुए हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यूके टू लोअर वोटिंग एज टू 16 इन लैंडमार्क इलेक्शन रिफॉर्म। यूके में अभी 2024 में ही इलेक्शन हुए थे, जो जनरल इलेक्शन होते हैं। तो तब भी वहां पे उम्र 18 ईयर थी, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट किसका था? 18 से 24 25 साल के लोगों का था। लेकिन वहां पे क्या है कि जो 16 ईयर के लोग हैं, 16 ईयर अब जो लोग हैं वो शादी भी कर सकते हैं, उनको अलाउ है, वो टैक्स भी देते हैं, वो घर भी खरीदते हैं और बाकी के सारे राइट्स वो उनको मिलते हैं। तो क्यों ना इनको वोटिंग का भी राइट दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो 29 में यूके में इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें उनको वो वोटिंग जो राइट है वो दिए जाएंगे। देखो, गवर्नमेंट अनाउंस मेजर वोटिंग रिफॉर्म। द यूके गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर कीर स्टीमर हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट द वोटिंग एज विल बी लोअर टू 16 अक्रॉस इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड अलाइन विद स्कॉटलैंड वेल्स। देखो, स्कॉटलैंड और वेल्स पहले ही है। सबसे पहले यहाँ पे जान लो जो यूके है उसमें कौन कौन आता है। यूके में आता है स्कॉटलैंड, आता है वेल्स, आता है इंग्लैंड, आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ठीक है, आयरलैंड आता है। तो ये तो पूरा यूके हो गया। The reform is part of the Labour Party 2024 manifesto and is being called the biggest democratic reform since 1969 when the voting age। देखो 1969 की अगर बात करें तो यहाँ पे यूके में जो वोटिंग एज थी वो थी 21। फिर यहाँ पे रिफॉर्म हुआ तो 18 है। अब यहाँ पे देखा जाए जो वेल्स है और स्कॉटलैंड, यहाँ पे ऑलरेडी 16 है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 16 है जो वोटिंग एज है। अब देखो, न्यू मिनिमम वोटिंग एज 16 अप्लाई ऑल फ्यूचर यूके जनरल इलेक्शन इंक्लूडिंग नेशनल रेफरेंडम। अब टाइमलाइन की बात करें कि बिफोर द जनरल इलेक्शन, मैंने अभी बताया 2029 में होने हैं। न्यू वोटिंग राइट विल आल्सो इंक्लूड ऑटोमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेंस। देखो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही बच्चा यूके में 16 ईयर का हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली तरीके से वहाँ वोटिंग के लिए अब एलिजिबल माना जाएगा। और हमारे भारत में क्या होता है, पहले वोटर आईडी बनवानी पड़ती है, फिर वहां पे वोटिंग लिस्ट में उनका नाम लिखवाना पड़ता है। तो काफी ज्यादा जो प्रोसेस है काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे है जैसे ही बच्चा 16 का हुआ वैसे ही यहाँ पे वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गया। अब यहाँ पे पहले जो आइडेंटिटी कार्ड के लिए जो कुछ चीजें हैं, स्ट्रिक्ट रूल थे, नहीं माने थी। लेकिन अब यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड के लिए जब वोटिंग करने जाओगे तो यहाँ की कुछ आईडीज है उनको भी मेंशन किया गया है, आगे देखेंगे। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर की स्टीमर सेड इफ यू आर ऑल इनफ टू वर्क। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप काम करने के लिए इनफ हो तो वोटिंग राइट्स क्यों नहीं मिल सकते। पे टैक्स पे कर रहे हो, इन सर्विस इन द आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्स में सर्विसेज कर रहे हो और यू आर ऑल इनफ टू वोट। तो उन्होंने बोला इन सबके हिसाब से शादी भी कर रहे हो पेरेंट्स की मर्जी से, पेरेंट्स कंसल्टेंसी से, तो यहाँ पे यू आर इनफ टू वोट, उन्होंने ये बोला। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंजिला राइनर एडेड दैट द रिफॉर्म एम्स टू restore trust in democracy and give young people a voice in decisions shaping their future। देखो क्या होता है कि जब 18 साल का बच्चा होता है, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे यूके में या कहीं भी हो, तो पहली बार जब वोटिंग करने जाता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, न्यू पार्टी से पहली बार वोट करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जब 16 ईयर का बच्चा होगा तो उसके मन में अपनी पार्टी को चुनने का अधिकार होगा, क्योंकि वो सभी में हेल्प कर रहा है, वो मिलिट्री हेल्प दे रहा है, वो टैक्स हेल्प दे रहा है और शादी भी कर रहा है। तो वो जब सारे काम कर रहा है तो यहाँ पे पार्टी चुनने का भी उसको अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लागू हो जाएगा 2029 के जब इलेक्शन होंगे। अब यहाँ पे देखो लोगों के ना मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं फेवर में, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं। मिक्सड पब्लिक एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। सपोर्टर से दिस विल बूस्ट डेमोक्रेटर पार्टिसिपेशन। इन्होंने बोला कि जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा, यूथ लोग आ जाएंगे। Among first-time voters and promoters civil education, cities, especially from the Conservative Party, are you 16-year-old lack maturity and suggest Labour Party is trying to gain politically form of younger voter। देखो जैसे हमारे यहाँ टू पार्टी, दो सदन है, ठीक है, ऐसे यूएस में, सॉरी यूके में भी दो सदन है। अब यहाँ जब
लेबर पार्टी से पहले कौन सी पार्टी आई थी, यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी, अब ये हार गए, तो अब सत्ता में लेबर पार्टी आई, तो अब इन्होंने ये बोला है कि 16 ईयर एज करेंगे, तो ये बोल रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी की यहाँ पे जो यूथ है 16 ईयर वो अभी इमेच्योर है, तो इसलिए सबका कुछ ना कुछ कहना है। देखो आप यहाँ पे जो पोल के रिजल्ट्स आए उनको देखेंगे, 48% ऑफ यूके एडल्ट अपोज लोअरिंग द वोटिंग एज, जबकि ओनली 27% यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकियों का तो कोई मूव ही नहीं रहता है ना, आधे तो फिर बाकी तो बोलते ही नहीं है। अब जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। While younger voter often lean left, some expert note that many 16 to 7-year-old also support right learning parties like Reform UK and Green, meaning this may not significantly benefit any one party. Legal process required की बात करेंगे कि प्राइमरी लेजिस्लेशन द बिल मस्ट रिसीव, देखो जैसे कि हमारे यहाँ भी पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर कभी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती तो कभी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती, ऐसे ये भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे द बिल मस्ट रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द बोथ हाउसेस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑफ बिकम, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड होते हैं, दो होते हैं हाउसेस, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। अब बाउंड्रीज एडजस्टमेंट की बात करें तो इलेक्टोरल रजिस्टर्स विल नीड टू बी रिवाइज्ड इनकॉर्पोरेट 16 एंड 70 ओल्ड वोटर। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन की बात करें तो 2029 में इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब तक ये बिल पास भी हो जाएगा दोनों हाउसेस में। अब देखो इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 16 फर्स्ट ईयू कंट्री था लोअर वोटिंग, देखो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया था पहली बार ये कंट्री आई थी जिसने 16 ईयर अपनी वोटिंग एज रखी हुई है। ब्राजील की बात करेंगे, इन्होंने भी 16 18 ये ऑप्शनल है, ठीक है, वोटिंग एज ऑप्शनल फॉर दोज एज 16 टू 18। जर्मनी 16 है एप्लीकेबल लोकल एंड यू इलेक्शन इन सर्टेन स्टेट्स। अब इसमें देखेंगे न्यूजीलैंड में 16 प्रपोज्ड है, अभी 18 है बट यहाँ पे 16 प्रपोज्ड है। अब नॉर्वे में क्या है, वोटिंग एज टेस्टेड म्युनिसिपल इलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे यूके स्कॉटलैंड और वेल्स में तो है अभी 16, जब यहाँ के इलेक्शन जो लोकल इलेक्शन है स्कॉटलैंड वेल्स यहाँ तो है अभी 16, लेकिन क्या है कि जब पूरे यूके की बात करें कि नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड, पूरे एक को मिला के जब जनरल इलेक्शन होंगे तो इसकी कंप्लीटली एज हो जाएगी 16, सभी के लिए सेम होगी। फिर अब देखो करंट वोटिंग एज इन इंडिया 18, अब इंडिया के उसमें बिहार पे देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या है। आर्टिकल 362 बैकग्राउंड देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन stipulate that election to the Lok Sabha state legislative assembly shall be conducted on the basis adult suffrage, granting the right to vote to all citizens age 18 वालों को जितने भी हो गए हैं उनको right to vote है। However, this was not always the case. The original constitution 1951 के हिसाब से जब हमारा अमेंडमेंट हुआ था, जब 1950 हुआ था, तो 1950 में जो हमारी एज थी 21 से जो बढ़ा करके 21 थी। अब फिर वहाँ राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, 1988 का टाइम था और 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो यहाँ पे जो एज है 21 से बढ़ाकर कम कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ तो विल इंडिया रिड्यूस इट्स फर्दर टू 16। अब देखो ग्लोबल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये अभी मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड मोर रिसेंटली पार्ट्स ऑफ द यूके हैव सक्सेसफुली लोअर्ड the voting age to 16 is setting a global precedent for youth infringement। अब यूथ डेमोग्राफिक एडवांटेज की बात करें, यहाँ पे कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो तो ये बोलते हैं कि सही भी है, कुछ बोलते हैं गलत है, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया का जमाना है, जो 16 एज के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी समझदार हो जाते हैं, ठीक है, और वो जैसे इन्वायरमेंट चेंज है उस पर भी बात करते हैं, और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुद्दों पे भी बात करते हैं, जबकि जो दूसरी पार्टी है वो ऐसे बोलती है कि 16 एज के जो बच्चे हैं वो तो स्कूल में ही होते हैं, उनके जो डिसीजन 90% पेरेंट्स ही लेते हैं, पेरेंट्स के हिसाब से वो अपना काम करते हैं, तो वो इतने समझदार नहीं है कि वो अपने वोटिंग राइट को समझ सकें। तो दोनों ही पार्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए कि इंडिया में कोई भी पार्टी इस बात की अभी बात तक नहीं करती कि जो वोटिंग एज है, ठीक है, शादी की एज की तो बात हो रही है, लेकिन वोटिंग के एज की बात नहीं करती है कि 16 कर दी जाए, चाहे वो बीजेपी ले लो, चाहे वो कांग्रेस ले लो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी ले लो, वोटिंग एज की बात अभी तक इंडिया में शुरू ही नहीं हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट, अब यहाँ पे देखो सिविक मेच्योरिटी, टुडे 16 ईयर ओल्ड डिजिटली कनेक्टेड, पॉलिटिकली अवेयर,
एक्टिवली एंगेज इन क्रूशियल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन रिफॉर्म, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। और एट 16 वही वर्क लीगली अंडर सर्टेन लेवल ऑफ पे इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी डेली। देखो जीएसटी तो पे करते हैं ना कहीं, इनकम टैक्स तो नहीं करते, लेकिन जीएसटी कहीं ना कहीं कुछ हम सामान खरीदते हैं तब भी हम पे करते हैं। बी ट्रायल एज एडल्ट इन केस ऑफ हीनियस क्राइम, यहाँ पे अंडर द जुवेनाइल एक्ट, यहाँ पे भी 16 ईयर ही एज रखी गई है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट वही लेक ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो जाएगा। अभी क्या बोला कि वहां पे यूके में जैसे ही 16 ईयर का होगा वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। भारत में क्या होगा कि उसको पहले तो वोटिंग लिस्ट में ऐड करवाया जाएगा, तो बहुत सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेटिंग एस्टिमेटेड 2-3 करोड़ न्यू वोटर्स एज 16 to 17 would place significant strain on the electoral system, ठीक है। दिस इंक्लूड अपलोडिंग वोटर रोल हो गया, इशूइंग आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इनहांसिंग पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपांडिंग सिविक एजुकेशन एफर्ट नेशन वाइड। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। लेक ऑफ पॉलिटिकल विल डिस्पाइट गोल डिस्कशन, नो मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, मैंने अभी बोला कि कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है कि जो वोटिंग एज है वो 16 कर दी जाए। अब हम लीगल इनकंसिस्टेंसीज की बात करें तो इन most India law 80 is recognized as the age of majority. It is the legal threshold for voting. Signing contract हो गया, marrying हो गया, girls at 18 and boys at 21, तो ये सब चीजें हैं। अब what would it take to change in law, अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या है। To reduce the voting age in India to 16, the following step would be required. Step 1, constitutional amendment, आर्टिकल 32 अगर करेंगे, आर्टिकल 326, ठीक है, इसको अमेंड करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से। अपडेट इलेक्शन लॉ करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक इन बजट, द इलेक्शन कमीशन मस्ट अंडरटेक मैसिव एक्सरसाइज इशूइंग वोटर आईडी, सेटिंग अप पोलिंग बूथ्स हो गए, कंडक्टिंग सिविक एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन जब कोई पार्टी बात ही नहीं कर रही है तो ये मुद्दा ही नहीं। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यूके बेसिकली कौन कौन है। यूके में स्कॉटलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गया, वेल्स आ गया और नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, तो ये पूरा मिलके यूके है। अब यहाँ पे यूके और वेल्स, इसमें ऑलरेडी 16 ईयर है, ठीक है, वोटिंग राइट। तो अब पूरे इस सबको मिला के चाहता है कि यहाँ पे 16 ईयर हो जाए, तो अभी है कितनी, 18 है, ठीक है। तो ये पूरा मैटर था। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो भी लोग ये सेशन देखेंगे, कि क्या भारत में वोटिंग एज को 16 ईयर करना चाहिए 18 ईयर से घटाकर। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, कल इसके आंसर दिए जाएंगे। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।